गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 संस्कृत व्याकरण में आपका ये फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टॉपिक है समास। समास सिर्फ इसमें आपको समास पढ़ना है, ठीक है। समास किन किन शब्दों से मिलकर बना है, आइए सबसे पहले उसको जानते हैं। समासः सम उपसर्ग, समास में सम उपसर्ग अस धातु घई प्रत्यय होता है। अगर मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछता है समास में सम उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है, अस धातु है, ठीक है, और घई प्रत्यय है। यह एक प्रत्यय है घई प्रत्यय, इनसे मिलकर समासः बना हुआ है। समास का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में एक दो शब्द दिए हुए हैं, सम सनम समासः। सम सनम समासः अर्थात संक्षेपीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण को समास कहते हैं, ठीक है। संक्षिप्त रूप, किसी पद के विस्तृत रूप को संक्षेप में कह देना समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं मुख्यतः, जिसमें पहला आपका है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा संस्कृत में दी हुई है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः यानी पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद का अर्थ प्रधान, जहाँ पर पूर्व पद का अर्थ, पूर्व पद नहीं, पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अर्थात जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान मुख्य हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद अव्यय होता है, हमेशा याद रखिएगा, पूर्व पद यानी पहले वाला पद अव्यय होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, तो दिनम दिनम प्रति, इसका समास विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति। तो प्रति दिनम, इसमें अव्यय प्रति, दिनम दिनम प्रति। उसी तरह दूसरा दिया हुआ सामासिक पद उपनदम। उपनदम, उप शब्द क्या है? उप आपका अव्यय है, इसका अर्थ होता है समीप। नद्याः समीपम, नद्याः समीपम यानी नदी के समीप, पास। दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद, प्रायेण उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आपके बुक में जो है इसका क्रम जो है क्या, क्रम अलग अलग दिया हुआ है। आपके बुक में दिया हुआ है पहले द्वंद्व समास दिया हुआ है, फिर अव्ययी भाव समास दिया है, फिर बहुव्रीहि दिया हुआ है, फिर तत्पुरुष दिया है, कर्मधारय दिया है, फिर उसके बाद लास्ट में द्विगु समास दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जो क्रम को बताया है वो क्रम को इस तरीके से बताया है क्योंकि पहले हमें पूर्व पद पढ़ना है, यानी पहले हमें पहला पद पढ़ना है, तो इसीलिए पूर्व पद प्रधान कहाँ है? अव्ययी भाव समास में है, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रख दिया है। दूसरे समास को, दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास को इसलिए रखा है क्योंकि इसमें दूसरा पद प्रधान यानी उत्तर पद प्रधान है, इसीलिए इसको मैंने दूसरे नंबर पर रखा है। इसके अर्थ को जानेंगे। तत्पुरुष समास यानी जिस सामासिक पद में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे आप लोगों ने हिंदी में कारक पढ़ा था, तो हिंदी में कारक 8 होते हैं, उसी तरह इसमें भी तत्पुरुष समास कारक वही है, लेकिन इसमें 6 भेद होते हैं। इसमें कर्ता और संबोधन को नहीं लिया जाता है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, जैसे जीवन प्राप्तः, कर्ता और संबोधन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये बचेगा अपादान, फिर अधिकरण, संबंध, ये बचेंगे। जहाँ पर ये दिया हुआ है देखिए उदाहरण, जीवन प्राप्तः, जीवन प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः। और समास को जानने के लिए सबसे पहले आपको विभक्ति को जानना
आवश्यक होगा। अगर आपको विभक्ति पता है तभी आप समास को एकदम सही सही कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। जीवनम प्राप्त यानी जीवन को प्राप्त, जीवन को प्राप्त। यहाँ पर जो है मैंने दिखाया है तत्पुरुष समास का जो है कर्म, कर्म यानी द्वितीय दिखाया है। जीवनम प्राप्त जीवन को प्राप्त। राजपुरुष राज्ञः पुरुष यानी राजा का पुरुष। यहाँ पर जो है आपका राज्ञः जो है षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए जो है ये राज्ञः विभक्ति है षष्ठी विभक्ति की। तो राज्ञः पुरुष राजा का पुरुष, ठीक है। और भी उदाहरण आपके बुक में दिए हुए हैं, उसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा पढ़ेंगे तो। फिर तीसरे नंबर पर मैंने बहुब्रीहि समास को रखा है, आपके बुक में भी तीसरे नंबर पर बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास को इसलिए तीसरे नंबर पर रखा है क्योंकि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। अन्य पद यानी पहले पहला पद प्रधान हो गया, फिर दूसरा पद प्रधान हो गया, फिर दूसरे के बाद अन्य पद प्रधान हो गया, यानी किसी तीसरे पद का अर्थ प्रधान है, इसीलिए उसे बहुब्रीहि समास कहा गया। अर्थात जिस समास में सामासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कहने का मतलब है ना पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, कोई तीसरा पद कोई अन्य पद ही प्रधान है, ठीक है। इस समास के एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे। बहुब्रीहि समास का उदाहरण दिया हुआ पीताम्बरा। पीताम्बरा पीतम अम्बरम यस्य सः। पीतम मतलब पीला, अम्बरम यानी अंबर, यस्य सः जिसका, जिस पीतम अम्बरम यस्य सः। अम्बरम का मतलब यहाँ पर जो है वस्त्र से है, ठीक है। पीला वस्त्र जिसका, वह कौन, या अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ पर तीसरा पद जो है प्रधान है, इसीलिए जो है बहुब्रीहि समास है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है किसी ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान होगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। पीताम्बरा में पीतम अम्बरम यस्य सः यानी पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात कौन, श्री कृष्ण, यहाँ तीसरा पद प्रधान है। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ दूसरा उदाहरण लंबोदरः। लंबम उदरम यस्य सः अर्थात लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, लंबा है उदर जिसका वह अर्थात कौन, गणेश जी, गणेश जी तो गणेशः, ठीक है। तीसरा पद प्रधान होता है यहाँ पर। फिर चौथा समास आपका है कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण विशेष एवं उपमा उपमेय हो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे कुपुरुषः। कुपुरुषः यहाँ पर कु जो है विशेषण है, कु क्या है, विशेषण है, पुरुषः ये विशेष है। तो कु का मतलब है कुत्सित यानी बुरा, पुरुष विशेष है, पुरुष की विशेषता बता रहा है कि वो पुरुष जो है कुत्सित है, बुरा है, ठीक है। द्विगु समास में संख्या पूर्वो द्विगु यानी द्विगु समास में संख्यावाची समास होगा, सामासिक पद होगा। जिस समास में संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोकी। त्रिलोकी, त्रि यहाँ पर संख्या दी हुआ है, त्रिलोकी यानी त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, तीन लोकों का समूह समाहारा, ठीक है। फिर छठा है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व है, यानी जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर समान रूप से प्रधान हो, वहाँ पर मुख्य हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के विग्रह में चा का प्रयोग होता है। चा मतलब और, यानी दोनों को बराबर जो है महत्व दिया जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ पितरौ। पितरौ यानी माता चा पिता, माता और पिता। पाड़ी पादम, पाड़ी मतलब हाथ, पादम मतलब पैर, यानी हाथ और पैर, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल, पितरौ, मयूरौ हो गया, मयूरी चा, मयूरः चा, ठीक है। राम कृष्णौ, रामः चा, कृष्णौ, कृष्णः चा। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। इतना आप लोग तैयार करिएगा इसका जो भी दिया हुआ है, ये सूत्र दिया हुआ है, इसका जो
परिभाषा दी हुई संस्कृत में, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं।